हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक छोटा सा अपडेट देना था मुझे आप सभी को राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम से पिछले 1 डेढ़ साल से कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी का वेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई क्लर्क, तो उनकी तो मान के चलो कि हाफ से भी ज़्यादा प्रिपरेशन हो रखी है। फिर उसके बाद जो भी स्केल 1 2 या जो राजस्थान से बाहर जॉब कर रहे हैं क्लर्क में, आईपीपीएस क्लर्क में, एसबीआई क्लर्क में या दूसरे डिपार्टमेंट में, उनके पास वापस घर वापसी का सबसे अच्छा मौका दिया है। क्योंकि आज राजस्थान गवर्नमेंट ने 24 डिपार्टमेंट्स के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली है, उसकी उसमें से एक है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। तो बात करते हैं, आज की अपडेट है कि है ना, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 449 वैकेंसीज आई है टोटल, यानी कि 449 वैकेंसी। एक्सपेक्टेड थी कि कुछ ज़्यादा है, पर ऐसा हुआ नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कि भाई वैकेंसी आई है। और वैकेंसी आई है तो कैसे आई है, उसको कैसे टैकल करना है। देखो, सबसे अच्छा एडवांटेज पता है क्या है कि आईबीपीएस ख़त्म हो चुका है, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यूज़ है, आरआरबी का रिजल्ट आ जाएगा, आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा। जिनके भी अच्छे एग्ज़ाम गए उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बॉर्डर पे आके बाहर हो जाएंगे सपोज, तो उनको एक नई जीवन दान बोलते हैं ना, वो मिलेगा कि प्रिपरेशन तो हो रखी है आपने, मैथ्स क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छे से कर रखी है, बस कुछ चीज़ें एडिशनल हो जाएगी। तो उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ें एडिशनल होने वाली है, फॉर्म्स की डेट क्या रहने वाली है, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और कब क्या एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो उन सभी पे डिस्कस करने वाले हैं अपन। और पता है, ये जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज है ना, ये वैकेंसी पहले आ चुकी थी जब हमारे अशोक जी सीएम साहब थे। पर आचार संहिता लग गई थी तो फिर इसको वापस विड्रॉ किया, और अब लगभग 1 डेढ़ साल बाद वापस भजन लाल जी जो हमारे सीएम साहब है, उन्होंने शायद इस पे संज्ञान लेके, लेकिन जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो उसके तो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अनाउंसमेंट करके विधानसभा में बोला था कि हाँ, हम लगभग 500 लोगों को हायर करने वाले थे। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेज पे वैकेंसीज आई है। देखो, सबसे पहले बताऊँ मैं आपको, देखो नोटिफिकेशन आपको खुद को गो थ्रू करना है, बट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया लग सके कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है इस समय। तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो फर्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर नॉन टीएसपी एरिया की। टोटल 5 सीट्स है। तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस वगैरह का सीन रहेगा, तो उसको आप चेक कर लेना। उसके बाद बात करते हैं मैनेजर की नॉन टीएसपी में। यहाँ पे टोटल 90 वैकेंसीज है। इसमें काफ़ी लोग ट्राई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न आप देखना थोड़ा सा अलग है असिस्टेंट से, कुछ चीज़ें अकाउंटेंसी वगैरह ज़्यादा मार्क्स की है, कोऑपरेटिव्स के लॉस ज़्यादा हैं, तो वहाँ से ये चीज़ होगी। पर आई थिंक अगर आप एक एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आपको जाना दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन तो वही है, आपको कुछ अलग तो करना है नहीं, तो उसके हिसाब से आपको देना चाहिए। बात करते हैं मैनेजर टीएसपी में, तो इसमें 10 वैकेंसी है। और उसके बाद बात करते हैं मैनेजर, ये जो शहरिया है वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनके हिसाब से एक पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक कर रखी है, उनको एक फिर से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 7 कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं जो मास रिक्रूटमेंट है सबसे ज़्यादा, वो है बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर नॉन टीएसपी के अंदर। मैं आपको बताऊं, टोटल देखो 300 वैकेंसी तो नॉन टीएसपी के अंदर है, और बैंकिंग टीएसपी एरिया के अंदर 31 है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, आप उसको असिस्टेंट की मान सकते हो, असिस्टेंट या बाबू को, क्लर्क को। पता है, कोऑपरेटिव बैंक में सबसे एडवांटेज ये होता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, कोई ज़्यादा हौच पौच नहीं होता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गाँव में ब्रांचेस होती है, ज़्यादा कोई वो चेक वेक का नहीं इशू नहीं होता। जो नरेगा का पैसा या गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा आता है, उनको आपको लोगों को बांटना है, और आपके ऊपर कोई वो प्रेशर नहीं रहता टारगेट वारगेट का। तो जो भी दूसरी जो नेशनलाइज बैंक है उनके कंपैरिजन में कोऑपरेटिव बैंक एक अच्छी मतलब कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस वाला सीन रहता है यहाँ पे। कुछ पग्स वगैरह कम हैं, बट ठीक है, हर चीज़ के अपने अपने नफ़े नुकसान होते हैं। हमको यहाँ पे देखो, जनरल और ओबीसी में नॉन क्रिमिनल और नहीं, क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपये फ़ीस है पर हेड, और बाकी वालों के लिए 500 रुपये पर हेड है। ठीक है, ये मैं आपको फ़ीस का बता देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म भरने का। वही प्रोसेस रहेगा जो आपका आईबीपीएस का रहता है, आई एम डिक्लेयरिंग दैट एंड ऑल। और कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 12/12/2024 टू 11/1/2025। यानी कि आप 10 तारीख 2025 तक फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि उसके बाद साइट का कुछ कह नहीं सकते। तो आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी चल ही रही है, तो बट आपको भरना चाहिए।
दूसरी बात करते हैं अब बैंकिंग वालों को क्या अलग से चीज़ें करनी है। ये देखो, ये तो वही भाई साहब ज्ञान लिख रखा है, तो यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर है 1000 रुपये। और फिर है जो EWS वगैरह उनके लिए 500 रुपये है। सॉरी, मैंने पहले बता दिया था 1000, पर EWS वालों के लिए भी 500 रुपये है। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट 12 से 11, मैंने नहीं, मतलब जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 12/12/2024 से लेके 11/1/2025 तक है। बात करते हैं सीनियर मैनेजर के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न, इस एग्ज़ाम का पैटर्न ही सबसे एक वो चीज़ है कि जिद्दोजहद बोलते हैं ना, वो वाला। देखो, इंग्लिश 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स पर 10 मिनट। भाई साहब, मतलब आपको आधे आधे मिनट में इंग्लिश को निपटाना है फटाफट। ये एक वो जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, मतलब एक क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग दे रखा है, और अगर ऐसा हो गया तो काफ़ी कट ऑफ में वेरिएशन भी आएगा। क्वांट की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 15 मिनट में, क्वांट में फिर भी ठीक है। रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, ये भी ठीक है। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन, राजस्थान का 30 30 और 15 मिनट, यहाँ पे फिर वापस वही फटाफट फटाफट क्लिक करो वाला सीन चलेगा। कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 10 मिनट, यहाँ पे तो भाई साहब मतलब कहते हैं ना, नज़रें हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाएगा। अकाउंटेंसी 40 नंबर की है, 40 क्वेश्चन 30 मिनट, यहाँ पे फिर भी सही है। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट, यहाँ पे भी फिर भी ठीक है। बाकी ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ना, देखो यहाँ पे सीनियर मैनेजर और मैनेजर एक्सपीरियंस वालों को ही वो प्रीफर कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो थोड़े एडवांस हो तो उन्हें को मल्टी टैलेंटेड लोग चाहिए। ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 120 मिनट, यानी कि 200 में से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे 146 मार्क्स आए थे, और 150 या 148 के आसपास कट ऑफ थी, तो मेरा शायद नहीं हुआ था, शायद तो क्या हुआ ही नहीं था। बट हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी, मैं तब किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट मैंने दिया था। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसमें देखो इंग्लिश 25 25 15 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 35 20 मिनट, रीजनिंग 50 50 30 मिनट भाई साहब। जनरल नॉलेज 40 40 20 मिनट, और प्रोफेशनल नॉलेज जो CS का है वो है 50 50 35 मिनट। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर का सिलेबस है। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट की, तो बैंकिंग असिस्टेंट ये सबसे काम की चीज़ है, क्योंकि वहाँ से रिक्रूटमेंट है, 300+ वैकेंसीज है, काफ़ी लोग इसी को प्रीफर करेंगे। तो बात करते हैं इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मिनट 30 मार्क्स 20 मिनट, क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 25 मिनट, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 15 मिनट, यहाँ पे फिर टिपिकल होने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 15 मिनट फटाफट। अकाउंटेंसी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट, फिर राजस्थान कोऑपरेटिव 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और 5 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करना है। कट ऑफ आपकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है, क्योंकि जिनकी बैंकिंग की प्रिपरेशन है ना, RRB की जिन्होंने प्रिपरेशन की, उनके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। जिन्होंने IBPS और SBI क्लर्क की जो नस्ल है, तो उनके लिए जो ऊपर के टॉप के 3 सही है। यहाँ पे अगर उन्होंने RRB का भी प्रिपरेशन किया तो कंप्यूटर नॉलेज भी उनका ठीक है, 4 सब्जेक्ट उनके अच्छे हैं। बात करते हैं उनको, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसका अकाउंटेंसी क्लियर है। दो ही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान GK और जो कॉपरेटिव, उसमें भी अगर कोई राजस्थान की भी प्रिपरेशन साथ साथ में कर रहा है तो उसका राजस्थान GK भी तैयार हो रखा है। पर चीज़ें मिक्स होगी, सारे कैंडिडेट एक जैसे नहीं होंगे, किसी का कुछ अच्छा होगा तो किसी का कुछ अच्छा होगा। जितना भी टाइम बचा है हमें यही देखना है कि कौन किसे या ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। बात करते हैं सिलेबस पे, तो इंग्लिश सेकेंडरी लेवल की आएगी, मतलब वही है कि आपको पैसेज वैसे सॉल्व करने आने चाहिए, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी भाई। और वैसे अगर 20 मिनट IBPS वाले, तो वैसे भी SBI क्लर्क वाले और ये तो ठोक के आ ही जाते हैं भाई, 30 30 सवाल तो 20 मिनट में आराम से होते हैं। क्योंकि देखो देखो यहाँ पे क्वांट में 35 क्वेश्चन है, 25 वो 20 मिनट में करते हैं भाई। 25 मिनट तो ज़्यादा, रीजनिंग में चलो फिर भी ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस पे, तो इंग्लिश सेकेंडरी लेवल क्वांट, ये देखो यहाँ लिख रखा है ऑल इंडिया नेशनलाइज बैंक ऑफिसर क्लरिकल लेवल एग्जाम, रीजनिंग नेशनलाइज बैंक क्लरिकल लेवल एग्जाम, न्यूमेरिकल एबिलिटी नेशनल बैंकिंग, वही ठीक है, प्रीलिम्स वाला सीन चलेगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो देखो जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल लिटरेसी साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो करंट अफेयर राजस्थान का, इंडिया का थोड़ा बहुत, और राजस्थान के आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री पढ़ के जानी पड़ेगी आपको। कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस MS must include basic knowledge of computer, its hardware, software, peripherals, their use, knowledge of MS Office, MS Word, MS Excel,
opening of files, preparation of word files, PowerPoint presentation, net surfing, accountancy में syllabus of past course। ठीक है, ये तो राजस्थान कोऑपरेटिव रूल्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे 2001 2003 रूल्स और नबार्ड, SLR, CRR, प्लान, मार्केट एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग, DAP एटसेट्रा एटसेट्रा। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा बेस होगा वही सिलेक्शन अपने मार्क्स पे, मेरिट बेस बनेगी। पे स्केल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखो, सीनियर मैनेजर का, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये जो ग्रेजुएशन कौन कैसे कैसे एलिजिबल है, एज का क्राइटेरिया दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं पे स्केल भी देखो इसमें मेंशन है, काफ़ी अच्छा पे स्केल कर रहे हैं आपको भाई, मतलब 25,000 प्लस आपका बेसिक है बैंकिंग असिस्टेंट में, और मैनेजर में तो और भी ज़्यादा है। देखो एग्ज़ाम की सिटी की बात करूँ तो देखो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर में एग्ज़ाम है सीनियर मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्राम बैंकिंग असिस्टेंट के। नोट द केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट cannot be accommodated within the above centers, candidate must accommodate with adjoining districts in राजस्थान। देखो ये पे स्केल है, मैनेजर का तो थोड़ा ज़्यादा ही है, हाई है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर का 34,000 से, बाकी बैंक पे वेरी कर रहा है, और सीनियर मैनेजर का 66,000 प्लस है। बैंकिंग असिस्टेंट का अप्रोक्सीमेट 25,900 के आसपास रहने वाला है। मतलब आप मान के चलो बैंकिंग असिस्टेंट को 45 से 50,000 के बीच में है, और जो मैनेजर को जो PO के लेवल की होती है 80-90,000। वह काफ़ी अच्छा है। मेन बात ये है कि भाई जॉब लगनी चाहिए, थम इम्प्रेशन, जो IBPS का पूरा पैटर्न होता है वो आप सभी को पता है। बाकी फॉर्म फिलिंग में कोई इशू नहीं है, टाइम पे फॉर्म भर देना और जॉब ले ही लेना अगर चाहिए तो। और अगर बिज़नेस करना है तो भाई बिज़नेस तो बिज़नेस ही है, लेकिन फिर भी अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे एक बार तो मुझे जॉब लेनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है जैसे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आगे फ्यूचर में और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको देता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।